ओम शांति। आज 5 जून 2022 की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन है। बाबा जो मधुबन में आते हैं, हम बच्चों को सुनाते हैं, हमसे मिलन मनाते हैं। बाबा ने जो टाइटल दिया वो है संतुष्ट मनी के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त निश्चिंत आत्मा बनो। तो आज की मुरली पूरे संतुष्ट मनी के श्रेष्ठ आसन पर कैसे हम आसीन होकर प्रसन्नचित्त रहेंगे और निश्चिंत रहेंगे। चलिए सभी ध्यान से सुनते हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर की संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। संगम युग है ही संतुष्ट रहने और संतुष्ट बनाने का युग। ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता है। संतुष्टता ही बड़े से बड़ा खजाना है। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन के प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। इस पर्सनैलिटी से विशेष आत्मा सहज बन जाते हैं। संतुष्टता की पर्सनैलिटी नहीं तो विशेष आत्मा कहला नहीं सकते। जो संतुष्ट नहीं है, खुद से जो संतुष्ट नहीं है, वो किसी को क्या संतुष्ट करेगा। आजकल 2 प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती है। एक है शारीरिक पर्सनैलिटी और दूसरी पोजीशन की पर्सनैलिटी। सच बात है, यही 2 तो देखा ही जाता है। पोजीशन कैसा है और शरीर कैसा है, उसका देखने में कैसा है। तो ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनैलिटी भी दिखाई देती है। तो ब्राह्मण जीवन बाबा ने क्या कहा, दोनों चीज दिखाई देता है। संतुष्टता का आधार है बाबा द्वारा सर प्राप्त हुए प्राप्तियों की संतुष्टता अर्थात भरपूर आत्मा। असंतुष्टता का कारण अप्राप्ति होती है। संतुष्टता का कारण है सर प्राप्तियां। इसलिए बाप दादा ने आप सभी ब्राह्मण बच्चों को ब्राह्मण जन्म होते ही पूरा वर्षा दे दिया। या किसको थोड़ा किसको बहुत दिया, बाबा पूछ रहे हैं। किसी को थोड़ा दिया क्या, किसी को ज्यादा? बिल्कुल नहीं। बाप दादा सदैव सब बच्चों को यही कहते कि बाबा और वर्षे को याद करो। वर्षा है सर्व प्राप्तियां, इसमें सर्व शक्तियां भी आ जाती हैं, गुण भी आ जाते हैं, ज्ञान भी आ जाता है। तो सर्व प्राप्तियां में तो सभी आ गया ना। सर्व शक्तियां, सर्व गुण और संपूर्ण ज्ञान। सिर्फ ज्ञान नहीं लेकिन संपूर्ण ज्ञान। तो सिर्फ शक्तियां और गुण नहीं लेकिन सर्व गुण और सर्व शक्तियां भी हैं। तो वर्षा सर्व अर्थात संपन्नता का हो गया ना। किस चीज का वर्षा मिला? संपन्नता का, भरपूरता का। कोई कमी नहीं है। हर ब्राह्मण बच्चे को पूरा वर्षा मिलता है, अधूरा नहीं। सर्व गुणों में से 2 गुण आपको, 2 गुण इसको, ऐसा थोड़ी बांटते हैं। भगवान ऐसा कहते हैं क्या कभी कि इतने सारे गुण है ना तो 2 तुम ले लो, 1 तुम रखो, आधा तुम लो, ऐसा करते क्या? बाबा तो सबको बराबर देते। फुल वर्षा अर्थात संपन्नता, संपूर्णता। जब हर एक को पूरा वर्षा मिलता है तो जहाँ सर प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता तो होगी ना। बाप दादा सर ब्राह्मणों के संतुष्टता की पर्सनालिटी देख रहे थे कि कहाँ तक यह पर्सनालिटी आई है। ब्राह्मण जीवन में असंतुष्टता का नाम निशान नहीं है। ब्राह्मण जीवन का मजा है तो इस पर्सनालिटी में है। यही मजे की जीवन है, मौज की जीवन है। मौज की जीवन, मजे के जीवन किसका है? हम ब्राह्मण बच्चों का। हमारा जीवन ही मजा है। फिर बाबा ने बोला तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनालिटी नैनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे, उसको कहेंगे तपस्वी आत्मा। ऐसे संतुष्ट मणियों की माला बना रहे थे भगवान। ऐसे संतुष्ट मणियों की माला बना रहे थे। कितनी माला बनी होगी? संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि, कोई दाग नहीं उसके अंदर। संतुष्टता की निशानी है संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्नचित, स्वयं को भी अनुभव करेंगे और दूसरे को भी प्रसन्न करेंगे। प्रसन्नचित स्थिति में प्रश्नचित नहीं होता, प्रश्न नहीं होता। जो प्रसन्नचित है वो प्रश्न नहीं रखता। एक होता है प्रसन्नचित और एक होता है प्रश्नचित। प्रश्न अर्थात क्वेश्चन। प्रसन्नचित ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न रहते, प्रश्न नहीं करते। जो भी प्रश्न अपने पति या किसी के प्रति भी उठता है, अपने प्रति या किसी के प्रति, तो उनका उत्तर स्वयं को पहले आता। क्या बात है। जो प्रसन्नचित है उनके मन में यदि प्रश्न उठता भी है तो उसका उत्तर पहले स्वयं से ढूंढते हैं। पहले भी सुनाया था ना, व्हाट और भाई, क्या और क्यों नहीं, लेकिन डॉट। एक अव्यक्तवाणी बाबा ने यही बोला ना कि के का गीत गाते हो। के अर्थात क्या, क्यों, कैसे, और गे का भी गाते हो। कर लेंगे, हो जाएगा, पहुंच लेंगे, अभी ड्रामा में बहुत समय है, अंत समय। तो ये नहीं करना है, डॉट लगाना है, पॉइंट लगाना है। क्या, क्यों नहीं, बल्कि फुल स्टॉप, बिंदु। 1 सेकंड में विस्तार। बातें आएंगी, हलचल आएगा, लेकिन जैसे ही बाबा ने कहा फुल स्टॉप, कमांडर ने कह दिया फुल स्टॉप, तो सेना में क्या होगा? तुरंत अटेंशन, 1 सेकंड में अटेंशन। तो बस ये कर लो ना तो आगे बढ़ जाओगे। 1 सेकंड में विस्तार को सार में समा दो।
तो ऐसा प्रसन्नचित्त सदा निश्चिंत रहता है। तो चेक करो ऐसी निशानियां मुझ संतुष्ट मणि में है। हम सभी अपनी अपनी चेकिंग करें। बाप दादा ने तो सबको टाइटल दिया है संतुष्ट मणि का। तो बाप दादा पूछ रहे कि हे संतुष्ट मणियों, संतुष्ट हो? बाबा सब बच्चों से पूछ रहे हैं। फिर प्रश्न है, स्वयं से अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से, स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज में अपने स्टेज में सदा संतुष्ट हो? बाबा पूछ रहे हैं। अपनी स्टेज को चेक करो। अच्छा, फिर बाबा ने तीसरा प्रश्न किया, सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा व सर्व द्वारा सदा संतुष्ट हो? सर्व आत्माओं के साथ जो हमारा संबंध संपर्क है, हमारे जो संबंधी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हाँ, उनके साथ स्वयं द्वारा या सर्व द्वारा सदा संतुष्ट हो? क्योंकि तपस्या वर्ष में तपस्या का सफलता का फल यही प्राप्त होता है, स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 4 घंटा तो योग किया, बहुत अच्छा, और 4 से 8 घंटा तक भी पहुंच जाएंगे, यह भी बहुत अच्छा। योग का सिद्धि स्वरूप हो, योग विधि है, लेकिन इस विधि से सिद्धि क्या मिली? योग तो किया लेकिन विधि पूर्वक किया। कम से कम ये 3 प्रकार की संतुष्टता की सिद्धि का स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य रखो। कई बच्चे स्वयं को मियाँ मिट्ठू मुआफिक भी संतुष्ट समझते हैं। ऐसे संतुष्ट नहीं समझना। एक है दिल माने, दूसरा है दिमाग माने। दिमाग से अपने को पहले संतुष्ट है ही। दिमाग कहता है हम तो संतुष्ट है, क्या परवाह है, हम तो बेपरवाह है। तो दिमाग से स्वयं को संतुष्ट समझना ये संतुष्टता नहीं, यथार्थ स्थिति से समझना, दिल से समझना है, आत्मा से समझना है। संतुष्टता की निशानियां स्वयं में अनुभव हो, चित्त सदा प्रसन्न हो, पर्सनैलिटी हो, स्वयं को पर्सनैलिटी समझे और दूसरे नहीं समझे, इसको कहा जाता है मियाँ मिट्ठू। स्वयं को पर्सनैलिटी समझे और दूसरे नहीं समझे, इसको कहा जाता है मियाँ मिट्ठू। ऐसे संतुष्ट नहीं, मतलब हम अपने आप को दिमाग से समझ रहे हैं लेकिन सामने वाला हमें नहीं समझ रहा है, तो क्या हो गया? संतुष्ट मनी तो नहीं है ना। लेकिन यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्ट अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में रहे, सुख चैन की स्थिति में होंगे, बेचैन नहीं होंगे वो। हाँ, सुख चैन की स्थिति, हमेशा चैन की बंसी बजाने वाले, सत्युग में चलना है ना। हाँ, तो ऐसी संतुष्ट मणियाँ सदा बाबा के मस्तक में मस्तिष्क मणियों समान चमकती हैं। क्या बात है! जो संतुष्ट मणि होते हैं ना, वो भगवान के मस्तक में मस्तक मणियों जैसा चमकती है। बाबा उनको हमेशा अपने साथ रखते हैं। तो स्वयं को चेक करो। संतुष्टता बाबा की और सर की दुआएं मिलती है, दिलाती है हमें। संतुष्ट मणि है जो बाबा की और सर की दुआएं हमें मिल रही है। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय अपने को बाबा और सर की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगी। यह दुआएं उनका विमान है। क्या बात है! दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगी। सदा अपने को विमान में उड़ता हुआ अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं आपको आगे बढ़ाएगा। क्या बात है! ऐसी संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी बने हो। अल्पकाल की सिद्धियां नहीं, यह अविनाशी और रूहानी सिद्धियां हैं। ऐसी संतुष्ट मणियों को बाबा देख रहे थे। तो हर एक अपने आप से पूछे कि मैं कौन से श्रेणी में हूँ। तपस्या वर्ष का उमंग उत्साह तो अच्छा है, हर एक यथाशक्ति कर भी रहे हैं और आगे के लिए भी उत्साह है। यह उत्साह बहुत अच्छा है। अभी तपस्या द्वारा प्राप्तियों को स्वयं अपने जीवन में और सर्व के संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष करो। क्या बोला? अकेले अकेले एकांत में तपस्या तो कर लिए, पुरुषार्थ कर लिए, लेकिन उसको अब अपने जीवन में सर्व के साथ संबंध संपर्क निभाते हुए उसको प्रत्यक्ष करो। अपने आप में अनुभव करते हो, लेकिन अनुभव को सिर्फ मन बुद्धि से अनुभव किया, यहाँ तक नहीं रखो, उसको आप कार्य में लाओ। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जिस संबंध में, जिस रिश्ते में है, उस पर विजयी होकर दिखा। उसके किसी भी टेढ़े मेढ़े जैसे कोई भी बात आ रही है सामने, हम उसको कैसे स्वीकार कर रहे हैं, उसको छोटा बच्चा समझे। छोटा बच्चा कैसे करता है? दादा की गोदी में, दादी की गोदी में थप्पड़ भी मार देगा, बाल भी नोच लेगा, चप्पल उठा के भी मार देगा। छोटा बच्चा जिसको एकदम दिमाग नहीं है, तो क्या उसको मारने लगता है कोई? बिल्कुल नहीं। समझना है कि इसको बुद्धि नहीं है, ये छोटा बच्चा है, उस पर प्रेम दर्शाओ। कल भी बाबा ने क्या बोला था? 5 विकारों पे हमें जीत पाना है, तो काम को कैसे जीतेंगे? काम को जीतेंगे पवित्रता से। क्रोध को जीतेंगे, क्रोध को कैसे जीतेंगे? रहम भाव से, है ना। रहम करेंगे, क्रोधी पर रहम करना है, जो उससे सिखा। जिसको मोह को जीतेंगे स्नेह से, हाँ। लोभ को जीतेंगे अनिच्छा से। किसी भी चीज में हमें आंख डूबनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से जब हम अपने विकारों पर जीत पाएंगे, तभी तो प्रत्यक्षता होगी ना। सिर्फ मन बुद्धि में अंदर अंदर नहीं रखना, अब उसको सामने बढ़कर एकदम ऑफेंसिव बनकर आगे बढ़ जाना है।
जैसे कि यादगार में दिखाते हैं ना शास्त्रों में, शंकर ने तीसरी आंख खोली और विनाश हो गया। तो शंकर अर्थात अशरीरी तपस्वी स्वरूप। शंकर जी कौन है? हम बच्चों का ही अशरीरी तपस्वी रूप है। विकार रूपी सांप को गले का हार बना लिया, सदा ऊंची स्थिति और ऊंचे आसनधारी। यह तीसरी आंख अर्थात संपूर्णता की आंख, संपन्नता की आंख। क्या बात है! तीसरी आंख किस चीज की आंख है? संपूर्णता की आंख, संपन्नता की आंख। कृष्ण जी का भी उदाहरण है। वासुदेव जी ने उनको डलिया में उठा लिया, ठीक है, और वो डलिया में अंदर ही रहते तो समुद्र में से रास्ता नहीं निकलता। कब निकला रास्ता पता है? वासुदेव जी तो ऐसे ही चल रहे थे, समुद्र की लहरें उनको भी डुबो रही थी, हिल रहे थे। लेकिन जैसे ही कृष्ण जी ने डलिया से अपना पाँव बाहर निकाला, समुद्र को टच किया, तब समुद्र में से रास्ता निकला। तो ये पाँव बाहर निकाला मतलब समझे, हमने पुरुषार्थ शुरू किया। अंदर अंदर बस मन के अंदर, डलिया के अंदर ही बैठे रहो, कभी रास्ता नहीं मिलेगा। हमें आगे बढ़ना, हिम्मत का कदम बढ़ाना। और कई आत्मा कर रही है, बहुत बड़े बड़े किसी बहुत तेजस्वी आत्मा के साथ उनको कुछ बात करनी है तो वो हिम्मत का कदम आगे बढ़ा रही है, तभी तो आगे बढ़ेगा ना। कि प्रतिष्ठा होगी कैसे? कुछ न कुछ तो हिम्मत करना ही होगा। अंदर अंदर की काम अब खत्म, अब बाहर निकलो। तो ऐसे तपस्वी संपन्न आत्मा बने हो कि हलचल में भी डांस करे। उपद्रव मचाने की उपद्रव तो डांस करेगा ही, लेकिन आप अचल होंगे तो हलचल में भी अचल रहेंगे, क्योंकि उपद्रव तो आनी ही है, हलचल तो होगा ही। विश्व की सफाई कौन करेगा? मनुष्य आत्माएं कर सकती है। यह वायु, धरती, समुद्र, जल, ये सब सफाई में मदद करेगी। तो ऐसी संपूर्णता की स्थिति इस तपस्या से बनानी है। प्रकृति को कब हम ऑर्डर देंगे? जब हम तैयार हो जाएंगे। एक एक बच्चा जो शंकर जैसा तीसरी आंख खोलेगा, तब प्रकृति आएगी हलचल में, ऑर्डर तब मानेगी और मदद करेगी तुम्हारी सृष्टि की सफाई में। अगर स्वयं के सदा के सहयोगी ऑर्डर नहीं मानते तो प्रकृति क्या ऑर्डर मानेगी? अगर हमारा मन ही हमारा बात नहीं मान रहा तो प्रकृति क्या मानेगी? इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सर्व के एक संकल्प एक समय पर उत्पन्न हो। क्या बात है! ये संगठन में ऐसा बनाना है, हर एक का संकल्प एक सेकंड में एक ही संकल्प चले। तो ऐसी ऊंची स्थिति बनी है। सेकंड का संकल्प हो परिवर्तन, एक ने सोचा परिवर्तन, और जो ग्रुप में जितनी भी आत्माएं हैं सबके दिल से निकला परिवर्तन। ये है संकल्प का कमाल। तभी प्रकृति हाजिर हो जाएगी। जैसे विश्व की ब्राह्मण आत्माओं का एक ही टाइम वर्ल्ड पीस का योग करते हो ना, करते हैं ना हम सभी आत्माएं। ट्रैफिक का टाइम क्या है? वर्ल्ड पीस का टाइम है। सारे वर्ल्ड की आत्माएं उस समय पर योग कर रही है बाबा से। तो सभी का एक समय और एक ही संकल्प यादगार रहता है ना। उस समय एक ही संकल्प एक ही समय पर चल रहा है, तो पूरे विश्व को मदद मिल रही है। ऐसे सर्व के एक संकल्प से प्रकृति हलचल की डांस शुरू कर देगी। इसलिए कहते ही हो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। यह पुरानी दुनिया से नई दुनिया परिवर्तन कैसे होगी? आप सर्व के शक्तिशाली संगठन से ये संकल्प उत्पन्न होगा। तो समझा क्या करना है? संगठन को तो लेके चलना है सभी को। एक अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है, उसको तो लेके चलना है, कारवां लेके चलना है। फिर बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। ऐसे नहीं कि भारतवासियों को देख हर्षित नहीं होते। अरे बाबा इसको क्लियर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मैं तुम बच्चों को, मधुबन वाले, भारत वाले बच्चों को देखकर हर्षित नहीं होता। अभी डबल विदेशियों का टर्न है ना, इसीलिए कह रहा हूँ। बाबा बोल रहे हैं भारत पर जो बाबा सदा प्रसन्न रहते हैं, तब तो भारत में आए हैं ना। भारत ही तो उनका बर्थ प्लेस है ना। तो बाबा सबको बहुत प्यार करते हैं, जो भी आते हैं ना उन सबको एक समान समझते हैं। फिर बाबा ने पूछा, अच्छा तन से ठीक है, मन से ठीक हो, फिर भी दूर दूर से आते हो। बाप दादा भी दूर से आए हैं, बच्चों को देख खुश होते हैं। फिर भी दूर से आने वाले अच्छे हैं, क्योंकि विमान में आते हो। जो इस कल्प में पहली बार आए हो, उन्हों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। बाबा अपने बच्चों से बात कर रहे हैं। फिर भी हिम्मत वाले अच्छे हैं, यहाँ से जाते ही टिकट का इकट्ठा करते हैं और आ जाते हैं। यह भी एक याद की विधि है। देखो टिकट का इकट्ठा था, पैसे जमा करने पड़ते हैं ना, कि विदेश से यहाँ आना काफ़ी पैसे लगते हैं, तो वो विदेशी बच्चे भी जमा करके पहुँचते हैं। तो यह है याद की विधि। जाना है जाना है जाना है, बस मन में यह है कि मैं जाना है, तो जमा करना है उसके लिए। फिर जाने के बाद आना सोचते हो, ऐसे भी टाइम आना ही है, तो गवर्नमेंट भी समझेगी आबू की शोभा ये ब्राह्मण आत्माएं ही। अच्छा, चारों ओर के सर महान संतुष्ट आत्माओं को, सदा प्रसन्नचित निश्चिंत रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा एक ही समय 3 सेवा करने वाले तीव्र गति के सेवाधारी आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी तपस्वी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को ऐसा दिव्य बनाने वाले भोले बाबा, जो हमें हजार प्रसन्नचित रखते हैं, निश्चिंत रहते हैं, हमें संतुष्ट मणि बना रहे हैं, श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी तपस्वी बनाने वाले बाबा को याद, प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने पाठियों से मुलाकात की। सभी अपने को होली हंस समझते हो। होली हंस का विशेष कर्म क्या है? हाँ, तो हर एक ने सुनाया। जो विशेषताएं सुनाई वह प्रैक्टिकल में कर्म में आती है, क्योंकि सिवाय आप ब्राह्मणों के होली हंस और कौन हो सकता है? होली हंस माना सदा गुणों को देखना। तो बाबा कह रहे आप ब्राह्मणों के अलावा कौन हो सकता है? बाप दादा बच्चों का अनेक बार बजाया हुआ पाठ देख हर्षित होते हैं, इसलिए मुश्किल नहीं लगता है ना। बाबा कह रहे आप बच्चे ही होली हंस हो, क्योंकि आपने अनेक बार यह पाठ बजाया है, हंस बुद्धि बने हो, इसलिए आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कभी मुश्किल शब्द स्वप्न में भी नहीं आ सकता। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में मुश्किल अक्षर है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। हमारी डिक्शनरी में मुश्किल अक्षर है? बिल्कुल नहीं, हमने वो पेज ही फाड़ दिया। कहाँ छोटे अक्षरों में तो भी नहीं है? बाबा बोल रहे छोटे छोटे अक्षर में तो नहीं है जो तुम्हें नहीं दिखाई दे रही है, चेक करो। माया के भी नॉलेजफुल हो गए हो ना। जहाँ फुल है वहाँ फेल नहीं हो सकते। फेल होने का कारण क्या है? जानते हुए फेल क्यों होते हो? अगर कोई जानता भी हो और फेल भी होता है तो उसको क्या कहेंगे? पता सब बात हम जान रहे हैं कि माया यहाँ पर है, माया हमको फंसा रही है, हम फेल हो रहे हैं, तो बाबा बोले उसको क्या कहेंगे? कोई भी बात होती है तो फेल होने का कारण है कि कोई ना कोई बात फील कर लेते हो। क्या बात है? फेल होने का कारण क्या है? किसी बात की फीलिंग में आ जाते हो, किसी डर से, हाँ, घबराहट से, तो फीलिंग फ्लू हो जाता है। कौन सा फ्लू हो जाता है? बीमार हो जाते हो ना, फीलिंग फ्लू हो जाता है। और फ्लू क्या करता है पता है ना? फ्लू, वायरल फ्लू जो होता है, क्या करता है? शरीर को कमज़ोर कर देता है। उससे बात छोटी हो जाती और फ्लू बड़ी हो जाती, बीमारी बड़ी हो जाती ना। तो ऐसा नहीं, अभी फुल बनो, फेल नहीं होना, फील नहीं करना, पास होना है। जो भी बात होती है उसे पास करते चलो, तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। बातें आएंगी, उसको उस वक्त, जिस वक्त माया का आह्वान होने की सिचुएशन है, उस वक्त उस बात को पास कर दो, धीरज धर लो, उस वक्त पास कर दो, तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। और जब आप आगे बढ़ जाओगे ना, आप अच्छे अच्छे पॉइंट का मनन चिंतन कर, कोई गीत सुन लोगे ना, तो वो बातें भी फिर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। फिर आप बहुत शांति से, सभ्यता से अपनी बात कह पाओगे और उसका फिर असर भी होगा। तो फीलिंग से बच गए ना फेल होने से। तो पास रहना है और पास होना है। जब बाबा से प्यार है तो पास रहना है कि दूर रहना है? क्या रहना है? तो बच्चों ने कहा पास रहना और पास होना है। यूके वाले को बाप दादा की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले बच्चों को बाबा क्या बोलते हैं? नंबर 1 बाबा की शुभ आशा कौन सी है? खास यूके वालों के लिए बाबा कह रहे हैं। बड़े बड़े माइक लाने हैं, मतलब बाबा सबको सेवा भी देते हैं। ऐसी हिम्मत देखकर बाबा बहुत खुश है। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया, हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी बनो। हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी बनो। तो अपने आप से यह दृढ़ संकल्प करो कि सारे दिन में संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य ही करेंगे। पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। तो हर संकल्प में, बोल में दुआएं जमा हो, संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। ऐसे दुआओं के अधिकारी ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं, उन्हों को ही प्राइज मिलती है। किसको मिलता है प्राइज? जो अपने आप से ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम अपने बोल द्वारा, संकल्प द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य कर्म ही करेंगे। पुण्य का प्रत्यक्ष फल है ही हर आत्माओं की दुआएं मिलना। तो हर संकल्प में, बोल में दुआएं जमा करो, संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। ऐसे दुआओं के अधिकारी ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं। हम सब अपनी चेकिंग करें, क्या हम ऐसी दुआओं के अधिकारी बने हैं कि हमें घर परिवार में, मित्र जन में हमें दुआएं मिल रही है? तो ऐसे बच्चों को प्राइज मिलेगी। स्लोगन, सदा एक बाबा की कंपनी में रहो तो बाबा को अपना कंपेनियन बनाओ, यही श्रेष्ठता है। एक भगवान की कंपनी में रहो और भगवान को अपना कंपेनियन अर्थात साथी बनाओ। गीत है ना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो यह भगवान हमारा साथ देने के लिए हाथ बढ़ाए हुए, तो सबको हाथ पकड़ना है ना, और उनको सदैव अपना साथी बनाकर रखना, यही श्रेष्ठता है। अच्छा, सभी संतुष्ट मनियों को बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति बाबा। थैंक यू बाबा।